Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I hope आप सब ठीक होंगे. I am Miss Kamal George and God bless you all from wherever you're watching. Greetings to all of you. Thank you so much. मैं हमेशा अपनी एपिसोड के शुरू में कहती हूँ कि उन लोगों के लिए थैंक यू जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. इट्स अ क्रिश्चियन रीडर प्रोग्राम जिसकी आज एपिसोड 3 हम कर रहे हैं, इन विच वी टॉक अबाउट द बुक दैट वी आर रीडिंग. वो बुक है मिस कैथरीन कूमन की, जिसका नाम है ग्लिम्स इनटू ग्लोरी, यानी खुदा उनके जलाल की एक झलक. और हम उस बुक को रीड कर रहे हैं. 2 एपिसोड्स हमारी हो चुकी हैं. एंड थैंक यू उन सब लोगों का, दोज हु आर वॉचिंग, दोज हु आर गेटिंग ब्लेस्ड. और हमारी कोशिश है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस हों. मैं हमेशा कहती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इज़ द बाइबल. ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा बेस्ट कोई बुक नहीं है, मगर ये एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि जो खुदावन के लोग हैं, द अनॉइंटेड पीपल, जिनको खुदा ने स्पेशली ब्लेस किया, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे थ्रू विच दे वर ब्लेस्ड, तो हम उनको आपके उनकी बुक्स को, जिन उन्होंने जो विजडम के साथ उन बुक्स को लिखा, उनको आपके सामने लेकर आना चाहते हैं ताकि आप उससे आप भी ब्लेस हो. So this book is of Miss Catherine Kuhlman. लास्ट टाइम एपिसोड का मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूँ आपको कि मिस जेमी बकिंगहम जो थी वो इसकी टाइप राइटर थी, जिन्होंने जो वो कहती थी मिस कुमन, उनकी सारी टीचिंग्स और उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो वो प्रीचिंग्स करती थी उनको कंबाइन करके ये बुक जो मिस कुमन ने टीच किया, जो अपनी टेप्स रिकॉर्ड की, जो रेडियो प्रोग्राम्स चलते थे, उन सब का एक एक्सर्प्ट यानी एक समरी निकाली उन्होंने, उनके मेन पॉइंट्स निकाल के उनको एडिट करके ये बुक बनाई है, जिसमें मिस कुमन अपना हार्ट शेयर करती हैं. मिस कैथरीन कूमन अपनी मतलब अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग को, जो खुदा के साथ उनका रिलेशन था उसकी बात करते, बिकॉज नो डाउट उनका एक बड़ा डीप रिलेशन था पाक रूह के साथ, और हम इसीलिए इस बुक को पढ़ रहे हैं. ओके जी, लेट्स मूव ऑन. हम लोगों ने फॉरवर्ड ख़त्म कर लिया था, जिसमें जेमी अपने बारे में मिस जेमी बताती हैं, अपना एक्सपीरियंस बताती हैं. अब हम वी हैव स्टार्टेड विद द बुक, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट ग्लिम्स इनटू ग्लोरी. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक. थोड़ा सा हमने पढ़ा था, अब हम आज आगे से पढ़ेंगे without wasting any time. Last Christmas, between the cards and gift I received, there was a little card with a great big Santa Claus on it. It came from a 12-year-old girl. The doctors had said that perhaps she would not be living by Christmas. They had wanted to amputate her leg because of cancer. अब ये मिस कुमन लिख रही हैं और वही कहती हैं कि क्रिसमस, ये लास्ट क्रिसमस की बात है, और बहुत सारे कार्ड्स और गिफ्ट्स उन्हें आया करते थे. उसमें से एक कार्ड वहाँ कहती मेरी नज़र पड़ी, छोटा सा कार्ड था, उसके ऊपर बड़ा सा सैंटा क्लॉज बना हुआ था, और ये 12 साल की बच्ची ने उन्हें भेजा था, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि शायद वो उस क्रिसमस तक ज़िंदा भी नहीं रहेगी, बिकॉज़ वो उसकी लेग जो थी, क्योंकि कैंसर था उसे, तो उसकी टांग काटना चाहते थे, बिकॉज़ ये उन्होंने सजेस्ट किया था डॉक्टर ने कि अगर काट दी जाए तो शी कुड लिव. But she sent me this card, and in the card she had written these words: I am living to see this Christmas. I still have 2 good legs. Praise God. God answered prayers and you helped. उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था उस बच्ची ने कि आज भी मैं इस क्रिसमस को देख रही हूँ, और मैं शी इज़ अलाइव, और मेरी बहुत अच्छी 2 टांगें हैं, यानी एम्पुटेट नहीं हुई हैं, और खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है, और उसने मेरी और आपने भी मेरी मदद की है. शी वॉज एड्रेसिंग टू मिस कुमन. आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू द टीयर्स आई शेड ओवर दैट क्रिसमस कार्ड. मिस कुमन लिख रही कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो आंसू मेरे जो मैंने बहाए जब मैंने उस कार्ड को पढ़ा, उस क्रिसमस कार्ड को, उस बच्ची का. इट वॉज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई रिसीव्ड. कहती क्योंकि क्रिसमस के डेज थे, कहती मेरे लिए ये क्रिसमस का बहुत बड़ा गिफ्ट था. Some people put angels on top of their Christmas trees, others beautiful ornaments, but I had the most beautiful gift of all, for I put that little girl's card on the very top of my tree. कहती लोगों के लिए मतलब जो एंजल्स बने होते हैं ना, जो लोग क्रिसमस ट्री पर अपने टॉप पर, वहाँ पे कुछ लोग स्टार्स लगाते हैं, कुछ क्रिसमस ट्री के टॉप पर एंजल्स लगाते हैं, और भी कहती ऑर्नामेंट्स होते हैं जो लोग लगाते हैं फॉर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए. बॉल्स हो गए, बेल्स हो गई, व्हाटएवर जो लोगों को अच्छा लगता है, तो वो ऑर्नामेंट्स क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं. कहती पर मेरे पास ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट आया था, उस बच्ची का कार्ड, और कहती मैंने इस बच्ची के कार्ड को अपने ट्री के टॉप पर लगाया. रिवॉर्डिंग पूछ रही हैं, क्या ये रिवॉर्डिंग था?
देयर इज़ नो वे टू बाय व्हाट आई फेल्ट। कहती इसके लिए तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि मैं क्या महसूस कर रही थी। ये इंग्लिश इडियोमैटिक फ्रेज में उन्होंने बात लिखी कि देयर इज़ नो वे टू बाय व्हाट आई फेल्ट एंड इट वाज वेरी प्रेशियस। बहुत कीमती थी उनके लिए ये यादें और ये कार्ड। When I walk out on the stage at the Great Miracle Services, I realize that sitting there in the audience are men and women who have made their greatest sacrifices to be there. वो ये कहती हैं कि जब मैं जितनी इनकी ग्रेट मेरिकल सर्विसेज होती थी, कहती थी वहाँ जब आई स्टेज पर मैं जाती हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि जो ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मैन एंड वेमेन यानी लोग हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ उधर आने के लिए, मतलब जस्ट टू अटेंड दैट मेरिकल सर्विस। फॉर मैनी ऑफ देम इट इज़ देयर लास्ट होप। बहुत सारों के लिए उनकी आखिरी होप होती है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास भी गए होते हैं, हर जगह जाते हैं और अल्टीमेटली उनको कोई बताता है मिस कुमन के बारे में, सो दे केम हियर। तो वो कहती हैं कि ये परहैप्स उनकी एक आखिरी उम्मीद होती है मेरा मेडिकल सर्विस में आना, कि शायद इधर कुछ हो जाए। द डॉक्टर्स हैव गिवन अप, मेडिकल साइंस सेज नो होप। कहती हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा होता है कि हमारी तरफ से ख़त्म है, दे गिव अप। मेडिकल साइंस कहती है कोई उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए कहती वो वहाँ बैठे होते हैं। बट आई सी बियॉन्ड फिज़िकल हीलिंग। कहती लेकिन मैं इस फिज़िकल हीलिंग यानी ये जो एक जिस्मानी हीलिंग है, शिफा होती, कहती उससे मैं आगे की को देखती हूँ, मैं उसको ही नहीं देख रही, मैं उससे आगे देखती हूँ। आई नो दैट स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ फार ग्रेटर दैन हीलिंग। कहती मैं ये जानती हूँ कि जो एक स्पिरिचुअल शिफा होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग होती, कहती वो फ़िज़िकल हीलिंग से कहीं आगे की बात है। रूहानी शिफा जो है वो फ़िज़िकल हीलिंग से कहीं आगे की बड़ी बात है। So even though I believe in miracles, I know that far more important is the call for a spiritual healing, for it may be their last chance. कहती इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं मौजों पर यकीन करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो कॉल होती है उस रूहानी शिफा की, जो उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद उनका वो आखिरी चांस होता है। बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, आप नहीं जानते नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए। वो इस रेफरेंस से ये बात कर रही है। द फिज़िकल हीलिंग इज़ सो वेरी सेकेंडरी, बिलीव मी। कहती है जो जिस्मानी शिफा है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। यू कैन वेल अफोर्ड टू लिव एंड डाई विद अ सिक बॉडी नॉट हैविंग हील्ड फिजिकली। कहते हैं कि आप जी सकते हैं और उसके बाद आप बीमार होते हैं लोग और मर जाती है बॉडी, जो है सिक बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है और लोग ऐसे ही मर जाते हैं बीमारी में और वो ठीक भी नहीं होते। बट व्हेन दोज लास्ट मोमेंट्स कम एंड द होली स्पिरिट is speaking at the close of a service, I always remember the spiritual healing is far greater than the greatest physical healing. कहती जब अपनी मीटिंग्स में वो आखिरी मोमेंट्स आते होते थे, या जब आते हैं, क्योंकि उस वक्त तो थी, शी वॉज डूइंग द मीटिंग्स एंड ऑल, तो कहती हैं कि उस वक्त जब वो लास्ट मोमेंट्स आते हैं मेरी मीटिंग में और होली स्पिरिट बात कर रहा होता है, जब सर्विस क्लोज हो रही होती है, तो मुझे याद है कि जो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है वो बड़े से बड़े जिस्मानी मोर्चे से भी बहुत बड़ी है। इट्स वंडरफुल टू सी अ बॉडी हील्ड फ्रॉम कैंसर। कहती है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त मिरेकल है कि जब मैं देखती हूँ कि लोग कैंसर से हील हुए। इट्स ग्लोरियस टू सी अ मैन एंड वुमेन कम आउट ऑफ द व्हील चेयर एंड सी दैट व्हील चेयर पुश डाउन द आयल एम्प्टी। कहती है बहुत ही जलाली काम होता है खुदा का, जब मैं मैन या वुमेन यानी मेरे फीमेल में से कोई भी जो व्हील चेयर पर आया था और जब वो अपनी व्हील चेयर को खुद चला के खुद खड़ा होकर वापस जाता है, जब मैं उसको देखती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। But there is something that's far greater, the new birth experience. हालेलुया। वो कहती हैं कि इससे भी बड़ी एक चीज़ है और वो है दोबारा से बर्थ होना, नहीं born again होना का एक्सपीरियंस, यानी सैल्वेशन के एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं। कहती हैं कि ये एक्सपीरियंस इससे भी बड़ी बात है, न्यू बर्थ एक्सपीरियंस, यानी born again होने के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। But there is I stand there, okay sorry, यहाँ पे yes, यहाँ से थे। I stand there is those last moments of a great service and I give an altar call and realize there may be those who are receiving their last call from God spiritually. कहती हैं जब लास्ट में मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ और वहाँ मैं altar call देती हूँ, जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि if you want to accept Christ so you come in front and confess, तो कहती उनको altar calls कहते हैं। तो कहती जब मैं उधर खड़ी होती हूँ उन लास्ट मोमेंट्स में मैं altar calls देती हूँ, तो मुझे ये पता होता है, इस चीज़ का मुझे एहसास होता है कि ये शायद उन लोगों के लिए रूहानी तौर पे खुदा की तरफ से एक लास्ट कॉल है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट एंड द डेस्टिनी ऑफ दैट सोल इज एट स्टेक।
कहती हैं क्योंकि उस वक्त जब ये सोल्स मेरी आवाज़ को सुन रही होती हैं और जो अल्टर कॉल्स में दे रही होती हैं अल्टर कॉल सॉरी, तो वो कहती हैं कि उनकी जो मंजिल है यानी सोल की डेस्टिनी जो होती है उस वक्त दाव पे लगी होती है. दैट माई फ्रेंड्स इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग. वो कहती हैं ये मेरे दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है. दैट इज़ when the great responsibility is really felt. कहती मेरे जैसी पर्सन के लिए और बहुत सारे टीचर्स की वो बात करें कि ये वो मोमेंट होता है जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को, उस बड़ी ज़िम्मेदारी को जो खुदा ने आपको दी है, वो आपको महसूस होती है, आपको उसका बर्डन फील होता है अपने बोझ पर कि क्यों आपको खुदा यहाँ तक लेकर आया है, टू मिनिस्टर टू द पीपल. And when the lights have been turned out in the great auditorium, my only concern is whether I gave every ounce of strength I had, whether I could have done the better job than what I did, not performing miracles. For I am no miracle worker, but in calling men and women to Jesus Christ. When I see a daddy standing there with a little child who has cancer or perhaps a deformity, and I see those great big tears rolling down the cheeks of that big strong man, I would gladly give my life if that child could live. कहती जब मैं एक बाप को देखती हूँ अपनी मीटिंग में जिसने अपने छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसको कैंसर है, या किसी ऐसे बच्चे को जिसमें कोई डिफॉर्मिटी है या उसका हार्ट टेढ़ा है या टांगे टेढ़ी है और समथिंग डिफॉर्मिटी है कोई ऐसी, आई सी दोज ग्रेट बिग टीयर्स. यानी कहती मैं उनकी आंखों से एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक बड़ा बाप है जो बेबस खड़ा है और रो रहा है. कहती उस वक्त मैं देख के सोचती हूँ कि काश मैं अपनी ज़िंदगी दे सकती इस बच्चे को बचाने के लिए, बट आई हैव नो पावर. कहती पर मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है. हार्ड वर्क won't impart healing. कहती मेहनत जो है वो शिफा नहीं लेकर आती या शिफा नहीं देती. And in those moments I know better than anyone else how dependent I am on the power of God. कहती उन मोमेंट्स में उस लम्हा मुझे एहसास होता है और मैं ये जानती हूँ, आप किसी से ज़्यादा बेहतर मैं ये बात जानती हूँ कि मैं उस वक्त कितनी डिपेंडेंट होती हूँ खुदा की ताकत के ऊपर. इट्स जस्ट लाइक दैट. कहती ये ऐसा ही है. पीपल आस्क इज़ दैट नॉट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस being chosen by God for such a responsibility? No, not thrilling, but awesome. Sometimes so awesome I wish I had never been called. कहती है कि लोग मुझे कहते हैं क्या ये थ्रिलिंग नहीं है, क्या ये ज़बरदस्त नहीं है कि खुदा ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है. कहती नहीं, थ्रिलिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ज़रूर है. Sometimes so awesome कहती इतना अच्छा कि कभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इस कॉल के लिए खुदा को नहीं चुनना चाहिए था. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, तो शायद उस रेफरेंस से ये बात करती हैं वो, क्योंकि एज ह्यूमन वो ये सोचती हैं, इस बर्डन को फील करती हैं, तो कहती हैं कि खुदा ना ही मुझे इसके लिए कॉल करता. बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम द रिवॉर्ड्स. जब आप पर जिम्मेदारी आती है तो उसके साथ रिवॉर्ड भी आता है. लाइक दैट चाइल्ड्स कार्ड एट क्रिसमस. कहती हैं जिस तरह उस बच्ची का कार्ड आया मुझे क्रिसमस पे, दैट्स कहती रिवॉर्ड. एंड इवन दो आई प्रॉबेबली बर्न माई सेल्फ आउट एंड डाई इन द मिनिस्ट्री, I'll die happy and satisfied. कहती अगर ये भी हो कि मैं इतनी मेहनत करूँ मिनिस्ट्री में कि ये करते करते मैं मर भी जाऊँ, तो कहती फिर भी मैं खुशी से मरूँगी और सुकून होगा मुझे मेरी लाइफ में. For the great God who has called me has given me also a glimpse of his glory. क्योंकि वो खुदा जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे कॉल किया है इस काम को करने के लिए, उसने मुझे जिम्मेदारी दी है, कहती उसने मुझे अपनी इस जलाल की झलक भी दिखलाई है. Praise God. So this is end of the first chapter. Now we are moving to the second chapter, जिसका नाम है I Believe in Miracles. इस टाइटल, इसकी जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो ये है कि मैं मौजज़ों पर यकीन करती हूँ. To tell you the truth, I answer every question that is asked me. यानी मैं आपको सच बताती हूँ, मुझसे जो भी सवाल किया जाता है मैं उसका जवाब देती हूँ, मैं आंसर करती हूँ. I do not believe there is anyone in the religious field today who is more honest in answering questions than I am. कहती मैं नहीं मानती कि मिनिस्ट्री में कोई इतना ऑनेस्ट होगा जितनी मैं हूँ कि आंसर करने में जितना मैं करती हूँ आंसर्स क्वेश्चंस का. क्योंकि सारी बातें लोग उन्हें लिखते थे, सो मेनी क्वेश्चंस यूज्ड टू कम, लोग उनसे पूछते भी थे जब वो टीचिंग्स करती थी. एंड इट्स जस्ट लाइक दैट. कहती ऐसा ही है. आई वॉन्ट टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू. कहती मैं आपके साथ ऑनेस्टली आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ. आई बेयर माई सोल टू यू. कहती मैंने आपका अपना सोल जो है अपनी रूह भी आपके सामने रख दी है. जस्ट इट्स मीन टू से कि आई हैव बीन दैट ट्रांसपेरेंट बेसिकली विद यू. When it comes to answering critics and skeptics, I want to be like Jesus who said to them in substance, if you do not believe that I am all that I say that I am, then believe me for the very work's sake.
कहती मैं जितने भी क्रिटिक्स स्केप्टिक्स हैं, वो लोग जो उनके बारे में बात करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे, कहती मैं जीसस की तरह उनको जवाब देना चाहती हूँ। वो जैसे जीसस ने कहा था जब वो जिस्म में यहाँ पर थे अर्थ पे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लोगों से कह रहे थे तो कि मैं कौन हूँ या जो मैं कहता हूँ मैं हूँ, आप उस पर यकीन नहीं करते हो तो कम से कम उन कामों पर यकीन करो, उन कामों के लिए यकीन करो जो मैं कर रहा हूँ, उनको देखते हो तो उन पर, उनके ज़रिए से मेरे पे यकीन करो। दैट इज़ ओनली आंसर। कहते ये जवाब वो देते थे कि उन द वर्क्स दैट आई डू फॉर दैट सेक, उन्हीं को देख कर मुझ पर यकीन कर लो। ये कहती उनका जवाब होता था और यही मेरा है। बट टू ऑनेस्ट पीपल हु वांट ऑनेस्ट आंसर आई बेयर माई सोल। कहती लेकिन उन ऑनेस्ट लोगों के लिए जिनको ऑनेस्ट आंसर चाहिए होते थे, कहती उनको मैं जवाब देना और उनके साथ ट्रांसपेरेंट होना या उनको अपनी पूरी तरह से अपना ऑनेस्ट जवाब देना पसंद करती थी। आई बिलीव दैट इफ द लॉर्ड हिमसेल्फ वुड रिटर्न इन पर्सन, आई डू द सेम वर्क्स टुडे दैट ही डिड व्हेन ही वॉक्ड दिस अर्थ इन पर्सन। कहती मैं मानती हूँ कि अगर खुदा आज पर्सन में यानी दोबारा से फ्लैश में वापस भी आता है और वही काम दोबारा से करता है जो उसने किए जब वो अर्थ पे थे इन पर्सन, ही वुड हैव मोर स्केप्टिक्स देन ही हैड व्हेन ही वाज हियर इन द फर्स्ट टाइम। ट्रू। कहती हैं कि अब जब वो आके अभी आके वैसे काम करेंगे तो कहती हैं अब उनके स्केप्टिक्स और क्रिटिसाइज करने वाले पहले से भी। वो ये कहती है कि जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, सारी प्रेयर मीटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद लाइट्स जो हैं वो उस बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वो कहती वहाँ पर सब लोग अब चले जाते हैं और हम लाइट्स बंद करते हैं। तो कहती कि मेरा जो मतलब सर्विस ख़त्म होने के बाद मेरा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि क्या मैंने अपना काम सही तरह से किया खुदा के लिए, क्या जो स्ट्रेंथ उसने मुझे दी है क्या उसको मैंने सही तरह से एवरी आउंस ऑफ मी, क्या मैंने उस स्ट्रेंथ को यूज़ किया, क्या मैंने जो किया वो ठीक था। मिरेकल्स परफॉर्म के अलावा, कहती जो मिरेकल्स हुए थे उसके अलावा, कहती क्योंकि मैं कोई मिरेकल वर्कर नहीं हूँ, मैं मुझसे नहीं करती, ऑब्वियसली ये खुदा का काम है। मगर जब मेरा काम ये है कि मुझे मेन एंड वुमेन, आदमियों को, औरतों को, सबको मुझे कहाँ लेकर आना है, यीशु मसीह के पास। कहती ये है मेरा काम। ओ शो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू दोज हु कम फॉर फिजिकल हीलिंग। कहती मैं ये नहीं कह रही कि ये जिस्मानी मुआवजे जो हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहती ऑफ कोर्स ये भी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि जब आते हैं लोग मेरे पास दुआ करवाने तो भी ये भी मेरी ज़िम्मेदारी होती कि खुदा किससे मैं उनके सामने दुआ करूँ कि वो शिफा पाएँ। एंड आई एम जस्ट ह्यूमन इनफ टू से द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सो ग्रेट दैट समटाइम्स आई विश आई हैड नेवर बीन कॉल्ड टू दिस टाइप ऑफ मिनिस्ट्री। कहती कभी कभी इस जिम्मेदारी का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि काश मैं इस तरह की मिनिस्ट्री में ना होती, ये बर्डन इतना ज़्यादा कहती हैं हैवी होता है आपके लिए। इसको नेगेटिव वे में नहीं कहती, क्योंकि जब आप लोगों के सामने खड़े होते, पीपल आर लुकिंग एट यू, यू कैरी, क्योंकि जब आपके को कोई जिम्मेदारी दी जाती है देन यू आर आंसरेबल फॉर दैट। इसलिए वो कहती हैं उस रेफरेंस से बात करें कि उस जिम्मेदारी का एक बर्डन होता है आप पे, एक एहसास होता है कि मुझे इसको सही करना है वरना बहुत सारी ज़िंदगियाँ दांव पे लगेंगी। दैट्स व्हाट शी मीन्स एक्चुअली। समटाइम्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग। कहती कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्दाश्त से भी ज़्यादा। इट इज़ंट हार्ड वर्क। कहती है कोई ऐसा काम नहीं जिसमें बहुत मेहनत मशक्क़त लग रही है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म द स्टेज ऑफ सम ऑडिटोरियम फॉर 4.5 hours एंड नेवर फील वेरीनेस। कहती मैं बात ये कर रही हूँ कि मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 4-4.5 घंटे भी मैं खड़ी रहती हूँ ऑडिटोरियम में, स्टेज में लोगों को मिनिस्टर कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली यील्डेड टू द होली स्पिरिट। कहती क्योंकि मैंने कम्प्लीटली अपने आप को होली स्पिरिट के हाथ में दिया हुआ है, आई हैव सरेंडर्ड टू हिम। बट द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन्स द फिजिकल बॉडी। लेकिन कहती कि वो जो उस जिम्मेदारी का बोझ है मेरे ऊपर, कहती वो मेरी फिजिकल बॉडी को ज़रूर थकाता है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल लेवल थिंग शी इज़ टॉकिंग अबाउट। सो जो बिलीवर हैं वही मेरी बात बेहतर समझ रहे होंगे। I know better that anyone else that Catherine Kuhlman has no healing virtue. कहती कि मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर जानती कि मेरे पास कोई ख़ास हीलिंग का ट्रेट या कोई फीचर या कोई ख़ास गिफ्ट को नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि गिफ्ट तो उनके पास डेफिनेटली था। हीलिंग वर्चू से उनका मतलब है कि स्पेशली हीलिंग करना, ये कहती मेरे पास नहीं है, बिकॉज गॉड इज़ द वन हु डज इट। आई एम नॉट अ फेथ हीलर। कहती मैं वो नहीं हूँ जो फेथ की बेसिस पे मैं लोगों को हील करती हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड। कहती इसको समझें। आई हैव नो हीलिंग पावर। कहती मेरे पास, बेसिकली वो ये कहना चाह रही कि मेरे पास हीलिंग की शिफा देने की ताकत नहीं है। आई हैव नेवर हील्ड एनीवन। मैंने किसी को हील भी नहीं किया है कभी।
नो दैट, इसको समझें, आई एम एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, ऑन द पावर ऑफ गॉड। कहती हैं कि मैं कम्प्लीटली और टोटली किस पे डिपेंड करती हूँ? पाक रूह पर और खुदावन की ताकत पर। आई हैव स्टूड बिफोर सिक पीपल एंड क्राइड विशिंग आई कुड गिव देम स्ट्रेंथ फ्रॉम माई ऑन बॉडी। कहती बड़ी दफ़ा मैं बीमार लोगों के सामने खड़ी होकर बहुत ज़्यादा रोई हूँ, ये ख्वाहिश के साथ कि काश मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ उन्हें दे सकती, बट विदाउट द होली स्पिरिट आई हैव नथिंग टू गिव, नथिंग। कहती हैं लेकिन होली स्पिरिट यानी पाक रूह के बगैर मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं। I remember something my papa who worked so very hard said to me when I was a little girl. कहती मुझे याद है मेरे पापा जो थे, जो उनके फादर थे, कहती कि जब मैं छोटी बच्ची थी उन्होंने मुझे ये बात कही. I remember him as he extended his open hands and he said, you know baby, you can have anything in this world you want if you will work hard enough with your hands. उन्होंने कहा कि मतलब ये तुम अपने हाथ देख रही हो, उन्होंने ऐसे स्ट्रेच फॉर्ड किए अपने हाथ. उन्होंने कहा कि अगर तुम इन हाथों से मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत, तुम कुछ भी जो तुम्हें चाहिए तुम पा सकती हो मेहनत करके. दैट मेड अ वेरी ग्रेट इम्प्रेशन ऑन मी. क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, जब उन्हें समझा रहे थे तो कहते हैं कि इस बात ने मेरे ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाला. बिकॉज माई पापा वॉज अ हार्ड वर्कर. कहते हैं मेरे फादर जो थे वो एक बहुत मेहनती आदमी थे. आई हैव लर्न टू वर्क एंड टू वर्क वेरी हार्ड. यानी मैंने ये सीखा है उनको देख के कि काम करना और मेहनत कैसे करनी है. बट पापा डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. कहती लेकिन मेरे फादर पाकरू के काम को नहीं समझते थे, ना ही समझ पाए. I have stood before people thinking if it was only hard work that was needed, I would have flesh of my bones then. कहती कि मैं लोगों के सामने खड़ी होती हूँ, ये सोचती हूँ कि अगर वाकई ये हार्ड वर्क से होता, ये फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, तो कहती शायद मैं अपनी फ्लैश एंड बोन्स भी दे देती काम कर करके, अगर वाकई इसी से सारा कुछ होता. When I see a daddy standing there with a little child who has cancer or perhaps a deformity, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर जीसस अब आज के ज़माने में आए और वैसे मेरिकल्स करें, तो कहती हैं अब तो और भी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और ज़्यादा लोग होंगे जो उन्हें स्केप्टिक्स होंगे, जो उन पर शक करेंगे. बैक देन पीपल डिड नॉट हैव एज मच वर्ल्डली नॉलेज एज दे डू नाउ. कहती उस ज़माने में लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था जो वर्ल्डली नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज जिस तरह अब लोगों के पास है. नो डाउट अबाउट दैट येट. बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी we have far more tendency to believe in ourselves as a source of all strength rather than in God of miracles. कहती जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, जितनी आगे चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह अब AI आ गई है, we have this technology of AI, artificial intelligence and so many things are happening in technology. कहती जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ चुकी है, इसलिए अब लोगों के अंदर अपने पर भरोसा करना और अपने पर यकीन करना और अपनी सारी स्ट्रेंथ पे यकीन करना जो है ना, वो ज़्यादा हो चुका है इसके बजाय कि लोग खुदा के मौजों पर यकीन करें. अब इस तरह की जनरेशन वो कह रही है ज़्यादा आ रही है. सो दैट्स व्हाट बेसिकली शी सेइंग. यू सी जीसस सेड फ्लैश एंड ब्लड हैव नॉट रिवील्ड दिस टू यू बट माय फादर विच इज़ इन हेवन. यीशु ने कहा कि ये जो जिस्म और खून है, ये नहीं है जो ये बताता है आपको कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, मगर मेरा बाप जो हेवन में है, यानी उसके ज़रिए से आपको ये रेवलेशन होती है कि क्या है खुदा, कौन है खुदा, ये क्या है ये स्पिरिचुअल चीज़ें. स्पिरिचुअल थिंग्स आर ओनली स्पिरिचुअली रिवील्ड. कहती जो ये रूहानी चीज़ें होती हैं, ये रूहानी तौर से ही रिवील होती हैं और ज़ाहिर होती हैं. यू कैन नॉट फोर्स अ ह्यूमन बीइंग टू बिलीव समथिंग ही डज नॉट वांट टू बिलीव. कहती है कि इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते, जिस चीज़ को वो नहीं मानना चाहता आप उसके लिए उसको फोर्स कभी भी नहीं कर सकते. आई रिमेंबर पास्टर राइनहार्ड बोंकी कहते थे कि आप किसी को किडनैप करके हेल या हेवन में नहीं लेके जाते, लोग अपनी चॉइस से जाते हैं. सो दिस गोज़ परफेक्टली विद दैट. जो वो बात कर रही हैं कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ ऐसा यकीन दिलाने में जिस पे वो यकीन नहीं करना चाहता. इफ़ यू डू नॉट वांट टू बिलीव इन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, इफ़ यू डू नॉट वांट टू बिलीव दैट गॉड हैज़ द पावर टू हील, इफ़ यू रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट डिवाइन हीलिंग इज़ फॉर टुडे, देन इवन इफ वन वर टू बी रेज्ड फ्रॉम द डेड बिफोर योर वेरी आइज, यू वुड स्टिल नॉट बिलीव. कहती है अगर आप ये नहीं मानना चाहते कि खुदा की ताकत है, जुदा कादर मतलब खुदा हील करता है और वो लोगों को शिफा देता है, और अगर आप सारी डिवाइन हीलिंग, सारे मौजों से इनकार करते हैं, हर किस्म की हीलिंग को आप नहीं मानते, आप खुदा को उसकी ताकत को नहीं मानते हैं, तो कहती है अगर आपके सामने को मुर्दा भी आके खड़ा हो जाएगा ना और आपसे कहेगा कि जी मैं जिसने जिंदा किया है के सामने भी होगा, तो आप फिर भी यकीन नहीं करेंगे. पीपल आर लुकिंग फॉर सम एक्सक्यूज़ नॉट टू बिलीव. कहती है लोग जो है ना वो कोई बहाना ढूंढते हैं ना बिलीव करने का, यकीन ना करने का.
फॉर टू बिलीव इन मिरेकल्स मीन्स वी हैव टू बिलीव इन गॉड। कहती है अगर आपको शिफा पर और मौजों पर यकीन करना तो आपको खुदा पर यकीन करना पड़ेगा। एंड इफ़ ही इज़ अ गॉड ऑफ मिरेकल देन वी हैव टू ओबे हिम। और अगर वो मौजों का खुदा है तो फिर आपको उसको ओबे भी करना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा, उसकी वो बातें जो वो कहता है उन पर अमल भी करना पड़ेगा। एंड वी वुड रैदर ओबे आवर ओन सिंफुल इंस्टिंक्ट्स देन द गॉड हु क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। कहती तो अच्छा, तो फिर ये है कि जो हमारे जो सिंफुल इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे गुनाहों की जो थॉट्स हैं और जो चीज़ें हमें उनके ज़रिए से हम मानते हैं, उससे बेहतर है कि हम खुदा पर यकीन करें जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। So when we faced with a miracle, we prefer to say it probably was psychosomatic or a person was hypnotized or there is a catch in it somewhere, ताकि जब हम मौजों को होता देखें तो हम कहें कि ओके ये तो साइकोलॉजिकली कुछ बड़ी अजीब बात है, यानी समथिंग बियॉन्ड वर्ल्डली थिंग। या इस पर्सन को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को द पर्सन वॉज हिप्नोटाइज्ड, उसको यानी हिप्नोटाइज किया गया है, और देयर इज़ अ कैच इन इट समवेयर, यानी शायद इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो समझने वाली है। आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ हम उस चीज़ पर डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि आपने यकीन करना है या नहीं करना है। आई ऑलवेज से कि आई लव रीडिंग इट। जो बुक्स पढ़ना एंजॉय करते हैं आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड। और ये एक हमारा तरीका है कि हम आपको हेल्प कर सकें कि अगर आप इंग्लिश को समझते हैं लेकिन बुक्स की इंग्लिश जिस तरह से होती है उसको आपके लिए ईजी होता है कि आपको उर्दू में बताए, तो हम इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं आपके लिए। So thank you very much for your time. See you next time in the next episode of The Christian Reader. God bless you.